अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO हैदराबाद की जानिब से मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के सिलसिले में मुल्क गिर में शजरकारी मुहिम का इख्तितामी इजलास बरोज़ इतवार इस्लामिक सेंटर लक्कड़कोट हैदराबाद में निहायत कामयाबी और शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद ने की। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और इसका उर्दू व अंग्रेज़ी तर्जुमा पेश करने से हुआ। इसके बाद परचम कुशाई अमल में आई और हमद बारह ताला पेश की गई। प्रोग्राम के दौरान CIO का तारुफ और तंजीमी तराना बच्चों के ग्रुप ने पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। इसी तरह मुहिम का तराना और एक पुर असर खामोश तमसील माइम एक्ट भी बच्चों ने पेश की, जिस पर सामाईन ने ज़बरदस्त दाद दी। इस मौके पर मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़ारों बच्चों, नौजवानों और रज़ाकारों ने पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर आम किया। प्रोग्राम की एक ख़ास बात मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सरस्वती काउला रुकन एम्स का खिताब रहा। उन्होंने CIO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बच्चों में फितरत और माहौलियात से मोहब्बत बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम सब मिलकर पौधे लगाने और उनकी हिफाजत की तरफ तवज्जो दें तो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकता है। इस मौके पर नाज़िम शहर डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने खिताब करते हुए बच्चों की तंजीम की सरगर्मियों को मयसर करार दिया और कहा कि बच्चों के साथ साथ वालिदैन और खुसूसन माओं ने भी इस मुहिम में शामिल होना खुशाइंद है। डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि साफ सुथरा और सेहतमंद मुस्तकबिल हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो अपनी आइंदा नस्लों को ऐसा माहौल दे सकते हैं जहां वो खुले आसमान नीचे खेल सकें और सेहतमंद फिजा में परवान चढ़ सकें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों और मुकाबलों के फातहीन और वॉलंटियर्स को नाजिम शहर डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने अपने हाथों से इनामात पेश किए। बादशाह शुक्रिया के कलिमात अदा किए गए और दुआ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। वाज़ेह है कि इस मुहिम के तहत शिरका को माहौलियात की हिफाजत का पैगाम दिया गया। CIO के ज़िम्मेदारान ने कहा है कि ये मुहिम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मुल्क को सरसब्ज़ बनाया जाए। बच्चों ने वाज़ेह किया कि हरियाली में इजाफा न सिर्फ ऑक्सीजन की सतह को बढ़ाता है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल की ज़मानत भी देता है। इस मुहिम के तहत शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों और वॉलंटियर्स की निगरानी में 2000 से ज़ायद पौधे भी लगाए गए। साफ़ सुथरा और सेहतमंद मुस्तकबिल हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के ज़रिए मुल्क को सरसब्ज़ बनाए। नाजिम शहर डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सरस्वती काउला का CIO की शजरकारी मुहिम की इख्तितामी तकरीब से खिताब रहा। तुम में बेहतरीन वही है जो पूरे लोगों की भलाई के और खैर के काम करते हो, हर एक का नफा चाहते हो। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनका ये एजुकेशन है। हम ह्यूमैनिटी के खैर के लिए काम करते हैं और ये हम आखिरी दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। कि हमारा ये नेशन वाइड मूवमेंट, ये कैंपेन हर सिटी, हर शहर, टाउन, विलेजेस, स्कूल्स एंड सोसाइटी में जहां तक पॉसिबल हुआ पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको पहुंचाया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सारे बच्चों का जो आपने किया। बस ऐसे ही चलते रहो और हम एक अच्छी दुनिया बसा सकते हैं। कुदरत को बचाना है। अगर आप कुदरत को बचाएंगे तो इंसान को बचाएंगे, है ना? आपको पता है हैदराबाद में कितने तालाब थे पहले? 1600 तालाब थे हैदराबाद में पहले, और आज कितने हैं? 160 भी नहीं है। तो क्या होता? हम लोग का मतलब सब इंसान लोग पैसों के लिए, जमीन ज्यादा चाहिए, रियल एस्टेट के लिए हम तालाब को बंद कर रहे, ऑक्यूपाई कर रहे। अब मूसी का वो फ्लड क्यों होता है? क्योंकि नाले के ऊपर में घर बन गई। और फिर CIO के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। समाज में अगर हम तब्दीली देखना चाहते हैं, समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं और इन बच्चों की आगे की जिंदगी को हम बेहतर जिंदगी अगर बनाना चाहते हैं
तो हमको उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग का आगाज बचपन ही से करना पड़ेगा। लेकिन जो तरबियत, जो ट्रेनिंग बच्चों की घरों में होगी, माओ की गोदों में जो परवरिश हो सकेगी, वो परवरिश, वैसी तरबियत कहीं और मुकाम पर नहीं हो सकती है।